हम बता सो हम चर्चा कर रहे थे कि सूर्य ने भगवान हनुमान जी ने सूर्य को निकल लिया था और बाद में सब अलग अलग प्रकार के वरदान मिले थे एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट किस तरह से सूर्यदेव के पास जब वो गए हनुमान जी और उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब कहा तो सूर्यदेव ने उनको कहा कि मेरे सामने 60 लाख ऋषि ऑलरेडी बैठे हैं और वहाँ पर तुम बैठ नहीं पाओगे। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं खड़े खड़े रहकर सुन लूँगा। तो बोले नहीं, खड़े रहोगे तो तुम्हें उल्टे पाँव चलना पड़ेगा, तो मैं तभी तुम्हें तुम्हें सिखा सकता हूँ। तो हनुमान जी 60 ऑर्बिट घूम रहे थे उल्टे पाँव और उन्होंने पूरा शिक्षा ग्रहण किया। और जब सूर्यदेव ने कहा गुरु दक्षिणा में क्या दोगे, तो हनुमान जी ने कहा तुम बोलो, जो मांगो दे सकते हैं। तो सूर्यदेव ने कहा मेरा एक अंश है, उसका नाम है सुग्रीव, वो तुम्हारी प्रजाति में, वानर प्रजाति में, और मैं चाहता हूँ कि तुम उसका सुरक्षा करो, उसकी सहायता करो। तो हनुमान जी बहुत खुश हो गए, अरे वाह, आपका अंश है, वो भी वानर जाति में, और कहा कि तुम उसकी सेवा करो तो मैं प्राण दे दूंगा, लेकिन उसको सुग्रीव को कुछ नहीं होने दूंगा। सो हनुमान जी सुग्रीव के पास तब से चले गए और वहीं पर किष्किंधा के पास सुग्रीव जहाँ रहते थे उनकी सेवा में जुड़ गए थे और पूरा जीवन उन्होंने अपनी सुग्रीव की सहायता, उनकी रक्षा करने के लिए उन्होंने सामने व्यतीत किया। और ये सुग्रीव किस तरह से सूर्य का पुत्र हुआ, ये भी बड़ी रोचक कथा है। सूर्य के पुत्र के रूप में सुग्रीव इस तरह से हुए कि एक बड़ी पतिव्रता स्त्री थी जिसका नाम था नारायणी, और उसके पति का नाम था उग्र तपस। उग्र तपस का अर्थ होता है कि जो तपस्या करने में बहुत कठोर हो, बहुत कठोर तपस्या करता है ऐसा। लेकिन दुर्भाग्य से उसके नाम जैसे उसके गुण नहीं थे। वो जो उसका जो पति था उस स्त्री का, वो बहुत ही लंपट और बहुत ही व्यभिचारी था। किंतु उसकी पत्नी जो थी नारायणी, वो सती थी, पवित्र नारी थी, और अपने पति की प्रसन्नता के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। तो वो उग्र तप, अपने पाप कर्म के परिणाम से भगवान ने उसका शरीर जो है उसको पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया कि उसको बास्केट में लेकर के जाना पड़ता था। नारायणी अपने पति को बास्केट में बिठा कर ले जाती थी, और बास्केट में बिठा करके वो रोज कहता था कि आज इस वेश्या के पास ले जाओ, आज उस वेश्या के पास ले जाओ। तो नारायणी अपने पति की इच्छा को पूरी करती थी और उनको अलग अलग वेश्याओं के पास ले कर के जाती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उग्र तपस जब जा रहे थे तो एक ऋषि वहाँ पर, जिसका नाम था विष्मांड ऋषि, एक ऋषि वहाँ पर विराजमान थे। और वो ऋषि और राजा के बीच में
कुछ मतभेद हुआ था और मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, गलत फहमी हो गई थी। तो उसको राजा ने क्या किया था, ऋषि को शिक्षा दे दी थी। क्या शिक्षा दी थी कि उसको एक त्रिशूल की नोक पर बिठा दिया था। त्रिशूल की नोक पर बिठा दिया था और वो वहीं पर कष्ट भुगत रहे थे। और दूर से उन्होंने देखा कि नारायण ने अपने पति को बास्केट में बिठा करके ले जा रही है। तो वो अपनी सीधी से चेक कर लिया कि ये तो बदमाश आदमी है, ये तो लंपट आदमी है, और नारायण इसको ऐसे लेकर के जाती है। तो तुरंत उसने चिल्ला कर कहा, उसने कहा, ओए उग्र तपस, कैसा मूर्ख व्यक्ति है तू, नाम तो तेरा है उग्र तपस, तेरे जीवन, और तुझे कोई शर्म भी नहीं है कि तू ऐसा बेकार शरीर है, ऐसा तेरा कुछ काम में नहीं आ सकता, टोकरी में बिठा करके तेरी पत्नी तुझे लेके जा रही है और फिर भी तू इंद्रिय भोग करने के लिए इतना व्याकुल रहता है। तो मैं तुम्हें ये शाप दे देता हूँ। क्या शाप दिया कि तुम कल का सूर्योदय नहीं देखोगे, कल का सूर्योदय नहीं देखोगे। इसका अर्थ होता है कि परसों का वो देख सकता है, लेकिन कल का सूर्योदय तुम नहीं देखोगे, तुम मर जाओगे। ये शाप दे दिया। तो नारायणी ने जब ये शाप सुना कि उसके पति को कह दिया कि तुम कल का सूर्योदय नहीं देखोगे, तो संसार में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ये पतिव्रता स्त्री का ये शक्ति या तेज इतना प्रबल होता है। तो तुरंत उसने कह दिया सामने कि तुम मेरे पति को शाप क्यों दे रहे हो? अगर तुम्हारा ये शाप है कि वो कल का सूर्योदय नहीं देखेगा, तो मैं कहती हूँ कि ये परसों का सूर्योदय अवश्य देखेगा, क्योंकि कल मैं होने ही नहीं दूंगी। तो सब चौंक गए कि ये कैसे हो सकता है। तो उसने अपने तपोबल से, अपनी पवित्रता से सूर्य को बोल दिया कि कल तुम्हारा उदय नहीं होगा, एक दिन के लिए यू विल बी ऑन अ ब्रेक, यू नो। सो जनरली दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी ऑर्डिनरी पर्सन, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ, ये संभव हुआ एक पतिव्रता नारी के कारण। तो तपस्या का ये परिणाम हुआ कि दूसरे दिन सूर्य को ब्रेक मिला। तभी क्या हुआ, दूसरे दिन सुबह अरुण जो कि चैरियट ड्राइवर है सूर्य का, वो उसने तो अपना रथ वथ सब तैयार किया, घोड़े को एकदम कस कर उसको सब बांध दिया, सब रेडी कर दिया, सीट वगैरह, राजा की सीट सब साफ कर दी और एकदम एक गाड़ी एकदम तैयार करके रखी थी कि सूर्य देव आएंगे और बैठेंगे। लेकिन उसको समाचार प्राप्त हुआ कि आज सूर्यदेव को छुट्टी है, यू नो, सूर्यदेव इज लॉक डाउन फॉर वन डे। जैसे आप लोग जैसे घर में होता है, इस तरह से आज सूर्यदेव बाहर नहीं निकलने वाले। तो अरुण सोचने लगा कि वाह, मेरी लाइफ में तो कभी ऐसा होता नहीं कि मुझे एक दिन का भी हॉलिडे मिले। आज मुझे हॉलिडे मिला है इतने समय के पश्चात। तो यू नो, एक दिन के हॉलिडे में मैं जितना हो सके उतना एंजॉय कर लेता हूँ, एज मच एज आई कैन, जितना हो सके उतना एंजॉय कर लेता हूँ। तो सोच रहे थे कि मुझे क्या एंजॉय करना चाहिए, क्या एंजॉय करना चाहिए, क्या एंजॉय करना चाहिए। उसने सोचा कि मुझे स्वर्ग चले जाना चाहिए, और स्वर्ग में जाकर के सबसे पहले उसने ट्राई किया कि मैं बुक निकालता हूँ कि स्वर्ग के डिटेल, स्वर्ग की जो डिटेल जहाँ पर हो उसकी बुक निकालता हूँ। और स्वर्ग में पूरा डिटेल उसने पढ़ा कि वहाँ पर अप्सराएं होती है, इंद्र वगैरह फेस्टिवल मनाते हैं, और वहाँ पर कुछ पार्टी होने वाली है। सो उसने कहा कि चलो आज इसी पार्टी में जाते हैं। और पार्टी में सबसे पहले उसने सुना कि आज मेनका स्पेशल डांस करने वाली है। तो और भी खुश हो गया कि आज चलो मेनका का डांस भी देखने को मिल जाएगा। तो वो स्वर्ग की पार्टी में चले जाएंगे, लेकिन कंडीशन ये थी कि वो पार्टी में केवल इनवाइटेड गेस्ट ही जा सकते हैं, सब नहीं जा सकते। तो पास चाहिए, यू नो, टिकट चाहिए, नहीं तो द्वारपाल अंदर एंट्री नहीं करने देते थे उस पार्टी प्लेस में। तो उसने सोचा कि इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो बाद में सोचा कि मेरे पास तो यौगिक शक्ति है, मैं जो चाहूँ वो रूप धारण कर सकता हूँ।
मुझ में तो क्षमता है, शक्ति है। जनरली देवताओं के पास इस प्रकार की शक्तियाँ होती है कि वो जो चाहे वो स्वरूप स्वीकार कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं अरुण हूँ, तो अरुण में से मैं अरुणी बनने का प्रयास करूँगा। अर्थात अरुणी बन के तो अंदर कोई रोकेगा ही नहीं है। जैसे भी जनरली कोई सुंदर स्त्रियों को कोई रोकता नहीं कहीं पर। तो अरुणी बनकर वो गए और गेट पर द्वारपाल ने रोका। द्वारपाल ने उनको कहा, ऐ कहाँ जा रहे हो, कौन हो तुम? तो उन्होंने कहा कि मैं मेनका की मेकअप असिस्टेंट हूँ, अर्थात उसकी श्रृंगार का जिम्मेदारी मेरा है। मैंने उसका सारा श्रृंगार किया है, लेकिन मेनका के फोरहेड पे एक लाइन करना मैं भूल गई हूँ, और अगर वो नहीं होगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए मुझे अंदर जाने की परमिशन दो। अगर नाम क्या है तुम्हारा? बोले मेरा नाम अरुणी है। बोले ठीक है जाओ। तो एंट्री तो मिल गई, अंदर चले गए। और समस्या ये थी कि जैसे ही वो अंदर प्रवेश किया, बहुत सारे देवता थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन समस्या क्या कि सूर्य बहुत प्रकाशमान होता है, और इसके कारण अरुण जो था वो बहुत प्रकाश, बहुत इफल्जेंट थे। और उनका जो बाद में उसने वो सुंदर भी थे, और लेकिन नारी का जब स्वरूप लिया उन्होंने, तो वो अप्सराओं से भी सुंदर बन गए अरुणी। अब इंद्र यहाँ पर मेनका का डांस चल रहा है और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं डांस को, और इंद्र की नज़र गई अरुणी के ऊपर। वो एंजॉय करने आया था मेनका का डांस, लेकिन इंद्र ने देखा कि ये क्या मेनका, यहाँ पर इतनी सुंदर अप्सरा अचानक कहाँ से आई हमारे स्वर्ग में। बोले फॉरगेट इट ऑल दिस मेनका वेनका, शी इज़ द बेस्ट। तो उसने ऑन द स्पॉट तुरंत मना कर दिया, बोले बंद करो ये सब डांस वांस, सब जाओ, पार्टी कैंसल। तो परेशान हो गए सब लोग, क्या हो गया। और सब लोग जा रहे थे केक करके, लेकिन इंद्र ने अरुणी का हाथ पकड़ लिया। इंद्र ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं भी जा रही हूँ घर। आपका नाम क्या है? मैं अरुणी। तो बोले तुम इतनी सुंदर हो, ये मेनका वेनका कोई काम की नहीं है, बेटर है कि तुम मेरे साथ बैठो। मैं तुम्हारे कारण तो ये पार्टी कैंसिल किया है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे आसन पे बैठ जाओ, मेरे साथ इंद्राणी के साथ तुम्हारा स्थान होगा, तो मैं इंद्र की पत्नी का सौभाग्य मैं प्रदान करूँगा। तो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं कोई लड़की फड़की नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही घुस गया था लड़की का रूप धारण करके, मैं तो हूँ सूर्यदेव का सारथी अरुण, आपने मुझे पहचाना नहीं? बोले आप जो कोई भी हो, अभी तो तुम बहुत सुंदर कन्या हो, बहुत सुंदर स्त्री हो, और इसलिए मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा, और मैं अब यहाँ पर तुम्हें एक पुत्र दे करके ही छोड़ूंगा। पुत्र? बोले मैं लड़की हूँ ही नहीं, तो मुझे पुत्र कैसे दोगे? तो मैं नहीं, ये नहीं हो सकता। बोले नहीं, ये मेरा आदेश है, तुम्हें इसका पालन करना ही पड़ेगा, तुम इतने सुंदर हो। तो जनरली ऐसा होता है, जब काम से प्रभावित इंद्र हो जाता है तो वो भूल गया कि वो क्या कर रहा है। एक अरुण जो केवल टेम्पररी उसने अरुणी का स्वरूप लिया था, और उसके द्वारा इंद्र इतना मोहित हो गया कि वो उसके साथ इंद्रिय भोग करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन बलपूर्वक इंद्र ने अरुणी को आदेश दे करके इंद्र को आदेश दे करके अरुणी ने पुत्र दे दिया अरुणी को इंद्र ने। वो तो एक गर्भ हो गया अरुणी के पेट में। अरुणी बड़ी चिंतित हो गई, चिंता करके वो तो चली गई अपने वापस। उसको नेक्स्ट डे मॉर्निंग का तो ड्यूटी था, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग गई, और तो अभी तो वापस उसने शरीर धारण कर लिया, लेकिन वो उसका बीज तो उसके पास ही था, उसके शरीर में। दूसरे दिन गए, सूर्यदेव ने कहा कहाँ गए थे तुम? तो बोले मैं कहीं नहीं। बोले मैं ऐसे ही गया था। बोले नहीं, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मैं तुम्हारा स्वामी, बताओ, तुम मेरे सारथी हो, तुम मेरे दास हो, बताओ मुझे।
कहाँ गए थे तुम? बोले ऐसा ऐसा सब हुआ था। अच्छा, तो इंद्र भी आपसे प्रभावित हो गए, इतने सुंदर स्वरूप तुमने देखा, मुझे भी देखना है वो स्वरूप। तो अरुण जो था वो सोचने लगा, बोले ये कहाँ फंस गया मैं, भाई एक दिन की छुट्टी क्या ले ली और गया, वो अरुण ही बन गया तो इंद्र मोहित हो गया, अब यहाँ पर हमारे ये सूर्यदेव भी मोहित हो गए। बोले अभी ये देखेंगे मुझे अरुणी के स्वरूप में तो क्या कर बैठेंगे पता नहीं, लेकिन वही आदेश का पालन तो करना पड़ेगा। तो अरुणी का स्वरूप 1 सेकंड के लिए फिर से अरुणी का स्वरूप लिया उन्होंने, लेकिन सूर्य ने बोला हाँ ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें, अब तुम्हें भी एक पुत्र प्राप्त करना पड़ेगा। तो अरुणी बोले नहीं नहीं, और मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ। तो बोले नहीं, तुम्हें भी एक पुत्र प्राप्त होगा। तो अरुणी के गर्भ में एक बच्चा तो ऑलरेडी था जो इंद्र का अंश था, और सूर्यदेव ने और एक अंश दिया कि जो सूर्यदेव का बीज था, सूर्यदेव का अंश था। तो अरुणी के गर्भ में से 2 जुड़वा बच्चे जन्म लिया। तो इंद्र का अंश वाला जो पुत्र था वो बना बाली, और सूर्यदेव का अंश वाला जो पुत्र था वो बना सुग्रीव। तो बाली और सुग्रीव ये दोनों को बाद में शिफ्ट किया गया अरेंजमेंट के माध्यम से कि भाई अरुणी तो जन्म देने नहीं वाली, तो उनको वानर योनि में, उनको जो जनरली वानर राज जो थे उस समय उनका नाम था ऋक्षराज, बहुत पहले। तो वानर राज जो थे वो लोग जनरली वो भी तपस्या कर रहे थे, उनको कोई पुत्र नहीं था। तो इन लोगों ने, देवताओं ने अरेंजमेंट किया कि जो हमारे वेस्टेज होता है यहाँ पर, हमें जो चाहिए नहीं स्वर्ग में, वो सब पृथ्वी वाले जो वरदान मांगने चाहते हैं, तपस्या वगैरह करते हैं, उनको दे देते हैं दान में, तुम ले जाओ। तो यहाँ पर ये 2 बच्चे थे, उनको भी दे दिया, बोले इसको रखो तुम। तो ये इतने शक्तिशाली थे, एक इंद्र का बेटा था और एक सूर्य का बेटा था, दोनों इतने शक्तिशाली थे, इतने महाबली थे कि कोई साधारण मनुष्य तो उसके साथ टक्कर ले ही नहीं सकता। ये रावण फावण क्या चीज़ थी उसके लिए, कुछ नहीं था। बाली इतना शक्तिशाली, बाली के पास और भी बहुत सारे वरदान थे, उसने खुद भी बहुत तपस्या की थी बाद में, उसने बहुत सारी शक्तियाँ उसने प्राप्त की थी बाली ने। तो ये है सुग्रीव। तो इस तरह से वानर सेना में एक से बढ़कर एक बड़े बड़े योद्धा थे। जब वानर सेना को भगवान ने कहा कि हम जाएंगे अटैक करने के लिए, तो सब लोग बड़े उत्साह के साथ चिल्लाते हुए राक्षस रावण का नाश करेंगे, रावण को खत्म करेंगे, रावण को उठा के पटक देंगे, ऐसे जय श्री राम करते 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 बड़े तेजी से आगे गए समुद्र की ओर। और इतना किष्किंधा से वहाँ तक जाना नहीं पड़े रामचंद्र को, तो इसलिए हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण दोनों को अपने, भगवान राम को अपने कंधे पे बिठा दिया, और हनुमान खुद उनको लेकर के गए और समुद्र के तट पर पहुंच गए। अब यहाँ पर ये न्यूज़ फैल गया लंका में कि राम सेना जो है वो समुद्र के तट पर आ गई है, और वहाँ पर सब लोग पैनिक हो गए। इमरजेंसी मीटिंग हुई कि भाई एक तो हनुमान आया था और पूरा जला करके चला गया, कैसे हम लोग हैं, ये तो बहुत दुस्साहस हो गया, और हम लोग कुछ कर भी नहीं पाए, और वो लोग सब सेना लेके उधर आ गए। सब मंत्रियों ने कहा कि महाराज आप चिंता मत कीजिए, एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुआ था कि हम लोग सावधान नहीं थे, हमें पता होता ना कि हनुमान के पास इतनी शक्ति है तो हम तो उसको वध ही कर देते, लेकिन हम लोग इतने सावधान नहीं थे, इसलिए ये सब हुआ। इसलिए अभी ऐसा चिंता मत करो, आपने तो कैसे महाबलियों को मारा है, कैसे कैसे लोगों को मारा है, ये रामचंद्र, ये राम लक्ष्मण जैसे राजकुमार का क्या मूल्य, उनकी कोई आवश्यकता है, यूजलेस है ये सब। इनका तो एक ने कहा कि मेरा तो इतना गुस्सा है कि मैं 1 सेकंड में सबको ख़त्म करके आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो, आपको तो जाना भी नहीं पड़ेगा। दूसरा एक मूर्ख असुर था, उसने कहा कि मैं जाऊंगा, मेरा तेज देखकर राम लक्ष्मण दुम दबा के भागेंगे। अरे भागेंगे क्या, अगर वो स्वर्ग लोक में भी भाग जाएंगे तो मैं वहाँ पर जाके भी उनको ख़त्म करके ही वापस आऊँगा, तुम चिंता मत करो। तो एक के बाद एक इस तरह से अपने अपनी डिंगे मार रहे थे।
और दूसरे एक राक्षस ने कहा कि ये तुम्हें आदेश दो, मैं एक क्षण के अंदर राम लक्ष्मण और सारे असुरों को, सारे वानरों को चुटकी में ख़त्म करके वापस आ जाऊंगा। लेकिन ये सब बात विभीषण सुन रहे थे और विभीषण कुछ नहीं बोले। और विभीषण ने रावण को कहा कि तुम्हारे मंत्री है बड़े पावरफुल, है बड़े शक्तिशाली, लेकिन मूर्ख है, बुद्धिशाली नहीं है। अनफॉर्चुनेट तुम्हारा दुर्भाग्य कि आज ऐसे मंत्रियों की तुम्हारी सभा है। और विभीषण ने कहा रावण को कि जब से हनुमान यहाँ लंका जला के गया है तो तुम्हारा नुकसान होगा, तुम्हारा नाश होगा, ये तो तुम खुद देख लो। लंकिनी जो थी उसको मार दिया हनुमान जी ने, जो गेट के ऊपर खड़ी थी उसको ख़त्म किया। ये सारे वरदान क्या तुम भूल गए? ये सब शाप है तुम्हारे पास कि ऐसा जब कोई बंदर आकर के मार देगा तो ये तुम्हारा लंका कुछ समय ख़त्म हो जाएगा। ये सब भूल गए तुम? इतने सारे शाप जुड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, कुछ समय से मैं कई चीज़ों को देख रहा हूँ। गाय के जो दूध होता है वो दूध आना बंद हो गया, गाय के दूध सूख गए। फिर लोमड़ी और कुत्ते और ये जैकल्स वगैरह, ये लोग लंबी लंबी चिल्लाते हैं, लंबा लंबा चिल्लाते, रोते हैं। तो ये बहुत सारे बैड ओमेंस, बहुत सारे ये अशुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मेरा परामर्श मानिए, सीता को लौटा दीजिए। इसमें रावण हमारे राक्षस कुल की भलाई है और इसी तरह से तो हम बचा पाएंगे हमारे सर्वनाश को। तो रावण केवल अंदर से हाँ नहीं बोला, लेकिन बाहर से केवल सिर हिला करके कहा कि ठीक है, हम कल बताएंगे कि हमें क्या करना है। और दूसरे दिन फिर मीटिंग हुई और दूसरे दिन फिर से सब लोग गए। अब रावण ने, विभीषण ने फिर से बताया कि देखो मेरा परामर्श मान लो, रावण को तुम भूल गए, राम को भूल गए कि उसने खरदूषण को ख़त्म कर दिया था और कैसे हटा दिया सब सेनाओं को। तो ये सब तुम भूल क्यों गए? तुम जानो उसका पराक्रम कितना है। एक छोटा सा बंदर आकर के उनकी सेना में से एक बंदर आया था, लंका को जला दिया। आप उनके पास ऐसे लाखों बंदर है, ऐसी बड़ी सेना है उनके पास, तो तुम इतना असावधानी क्यों रख रहे हो? बहुत समझाया तो रावण ने कहा कि ठीक है, तो मेरा सब कुछ सुनने के बाद मेरा निर्णय ये है कि रावण किसी के सामने झुकेगा नहीं। वो युद्ध को स्वागत करेगा और युद्ध के लिए तैयार है। आप सब जगह इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो, मैं युद्ध करने वाला हूँ। विभीषण तुरंत निराश होकर के सोचने लगे कि इसका कुछ नहीं हो सकता, अब नाश होना ही है। फिर भी उसने बड़ा प्रयास किया रावण को समझाने के लिए। तो परिणाम ये हुआ कि रावण ने बहुत क्रुद्ध होकर के विभीषण को निकाल दिया, निकल जाओ यहाँ से। अभी विभीषण वहाँ से अपने कुछ साथियों को लेकर के, कुछ 4 या 5 साथियों को लेकर के इधर समुंदर के इस साइड आए। वो कुछ 45 मिनट्स उनको लगी, वो हवाई मार्ग से आ रहे थे और वो वहाँ पर यहाँ पर आए और आकाश में नीचे उतरे नहीं। सबके पास हथियार थे, मुकुट था, कवच सब पहने हुए थे। क्या पता ये लोग एक्सेप्ट ना करें और युद्ध कर दे तो जैसे ही सुग्रीव और सब वानरों ने देखा कि 5 राक्षस आकाश में हमारे सीमा पर आए हैं और बात कर रहे हैं, और विभीषण ने सुग्रीव को कहा कि मैं रावण का छोटा भाई सुग्रीव हूँ और रावण ने मुझे निकाल दिया है और मैं चाहता हूँ रामचंद्र की शरण में आने के लिए, तो आप कृपा करके परमिशन लेके आइए कि क्या मैं राम के चरण में शरण ले सकता हूँ कि नहीं। तो सुग्रीव ने पहले सोचा कि इसको यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। सब सैनिकों को बोल दिया कि तुम अपने अपने हथियार ले जाओ, हथियार में शिलाएं इकट्ठी करो और वृक्ष उखाड़ कर तैयार रखो। अटैक करने को जैसे आदेश मिलेगा तुरंत इनको ख़त्म कर देना पड़ेगा। ये लोग गुप्तचर होंगे या तो फिर हमारा विनाश करने आए हैं। और उनका जो चिंता वो भी स्वाभाविक ही था। विभीषण ने, सुग्रीव ने जाकर के रामचंद्र को कहा कि ऐसे 5 राक्षस आए हैं और उसमें से एक है जो ऐसा कहता है कि वो रावण का छोटा भाई विभीषण है
और वो चाहता है आपकी शरण ग्रहण करने के लिए। तो मैं तो प्रभु जी ऐसा कहता हूँ कि इसको ख़त्म ही कर दो, इनको जिंदा मत छोड़ो। ये लोग हमारी सेना में घुस करके हमें अंदर ही अंदर ख़त्म कर देंगे, युद्ध होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। तो रामचंद्र ने कहा कि ठीक है, चलो हमने आपका विचार सुन लिया, लेकिन औरों का विचार हम सुनना चाहते हैं। दूसरे लोगों का विचार सुना, सबका एक ही विचार आया कि ये जो आए हैं इनको ये गुप्तचर हो सकते हैं या आक्रमण करेंगे हमारे अंदर, इसलिए ये सब भूल जाओ, हम क्यों रिस्क ले, हमें क्या लेना देना है उनसे, तो हम ये सब नहीं करेंगे। फिर भगवान ने कहा कि ठीक है हनुमान, तुम्हारा क्या विचार है? तो हनुमान ने कहा मेरा विचार क्या, आप तो सर्वज्ञ हो, आप पूर्ण पुरुषोत्तम हो, आपको तो जानते हो कि किसको स्वीकार करना किसको नहीं स्वीकार करना, हमारे सब परामर्श से आपको क्या लेना देना, फिर भी आप इतने दयालु हो कि हमारा परामर्श मांग रहे हो। ये एक लीडरशिप का क्वालिटी होता है कि वो परामर्श सुनते हैं लोगों का। तो भगवान भक्त वत्सल है और राजा भी थे, तो उन्होंने सबके परामर्श सुने। लेकिन फिर भी अगर आपने पूछा है मेरा परामर्श, तो मेरा परामर्श ये है कि आप उनको अपनी शरण में ले लो। तो रामचंद्र ने कहा मेरा भी विचार तो यही था कि मैं इनको अपने शरण में लूँ। सबने विरोध किया, नहीं 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 ऐसा मत करना। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु आप मानते क्यों नहीं है, ऐसे व्यक्ति को शरण नहीं दी जा सकती। तो बहुत डिस्कशन चली इसमें लेकर के। रामचंद्र ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता है, हर एक व्यक्ति खराब दुष्ट नहीं होता है, राक्षस में भी कुछ अच्छे लोग हो सकते हैं। लेकिन फिर जब ज़्यादा डिस्कशन हुआ तो रामचंद्र ने घोषित कर दिया कि ये मेरा व्रत है कि जो कोई भी केवल एक बार कह दे कि हे राम मैं आपकी शरण में हूँ, मैं उसको उसी क्षण अभय प्रदान करता हूँ। सकृदेव प्रपन्न तवास्मीन इति याचते। तो केवल एक बार कह देता है हे राम मैं आपका हूँ, इसलिए आप भक्तों को डरने की आवश्यकता नहीं। आप कई भक्त लोग परेशान है, चिंतित है कि कोरोना वायरस हमें ग्रसित लेगा, ग्रस्त कर देगा, और दिन ब दिन तो केस बढ़ रहे हैं, रोज़ नए नए समाचार सुनने में आ रहे हैं। और कुछ ज्योतिष ऐसा भी कहते हैं कि आज से लेकर के 5 दिन तक, रामनवमी के तक, बहुत ग्रहों की दशा बहुत भारी है। और ये सब जो समाचार सुनने में आते हैं, इससे हो सकता है भक्त लोग थोड़ा चिंतित हो जाए कि हमारा क्या होगा या हम क्या करेंगे, हमें डर लगेगा कहीं हम में से कोई। लेकिन ये सब सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? जिसको रामचंद्र रक्षा करेंगे उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, और रामचंद्र जिसको विनाश करना चाहते हैं उसको कोई बचा नहीं सकता। तो इतना चिंता करने की क्या आवश्यकता है? रामचंद्र के शरणागत तो रामचंद्र का व्रत लिया है, ये उनका प्रतिज्ञा है। एक बार कोई कह देगा कि मैं हे राम मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे आप आश्रय दीजिए, तो नेक्स्ट मोमेंट इमीडिएटली बोलना भगवान तुरंत उसको अभय प्रदान कर देते हैं, तुरंत अभय हो जाता है उसको। डोंट वरी, आई एम देयर, रामचंद्र से आई विल प्रोटेक्ट यू। तो जब ये बात हुई तो विभीषण को बुलाया, यस सर प्लीज़ कम, बुलाया आपको, जाइए। विभीषण वहाँ पर गए और विभीषण जाकर के रामचंद्र के चरणों में प्रणाम किया, और पहली बार रामचंद्र का दर्शन किया, इतने प्रभावित हुए, उनकी आंखों में से इतना पानी बहने लगा, और रामचंद्र के चरण को पकड़ लिया कस के, छोड़ा ही नहीं। और काफ़ी देर तक पकड़ के रखे, और विभीषण रामचंद्र ने कहा कि उठो विभीषण। तो बाद में फिर विभीषण को भगवान ने राजा घोषित कर दिया, समुंदर का जल मंगवाया और उसका राज्याभिषेक विभीषण का कर दिया। और ऐसा भी कहीं कहते हैं कुछ कि जब सुग्रीव ने पूछा कि आपने इसको, ये विभीषण आया, आप उसने उस लंका का राजा बना दिया, कल उठ के अगर रावण आपकी शरण में आ जाएगा तो आप क्या करोगे? फिर आपके पास तो अब कुछ बचा नहीं, लंका चली गई तो क्या करोगे? तो भगवान ने कहा कि तुम भूल रहे हो सुग्रीव, मेरे पास अभी मेरा अयोध्या भी है। अगर रावण मेरी शरण में आएगा और वो मुझे अभय मांगेगा तो मैं उसको क्षमा कर दूंगा और मेरा अयोध्या का राजा बना दूंगा।
सो डोंट वरी अबाउट इट। सो मर्सीफुल। सुग्रीव आंखों में से उसके दर दर पानी बह रहा था। ये तो केवल आप ही कर सकते हो, कि आपके जैसा दयालु तो और कोई हो ही नहीं सकता प्रभु। तो ये विभीषण को राजा बना करके भगवान ने विभीषण को पूछा कि अब मुझे बताइए विस्तार से कि रावण की सेना का व्यू क्या है, रावण कितना बली है, उसकी सैन्य शक्ति कैसी है, सब बताइए। तो विभीषण ने बताना शुरू किया कि इसके पास इतने सारे शक्ति है, ये उसने दिशाओं को अपने वश में ला के रखा है, और सब बहुत सारी चीज़ बताई। तो रामचंद्र ने कहा ये अधिकतर तो ये सब मैं जानता हूँ, ये सब तो मैंने सुना हुआ है, लेकिन और क्या बता सकते हो। तो डिटेल पूरा बताया, लेकिन भगवान ने कहा कि यहाँ से समुद्र को पार कैसे किया जाए। तो विभीषण ने कहा कि प्रभु आप समुद्र से रास्ता मांगिए और वही आपको मार्ग दे देंगे। तो रामचंद्र ने कहा कि हाँ तुम्हारा ये विचार ठीक है। तो उठने में ये सब बात हो रहा था, वहाँ पर रावण की ओर से कुछ लोग आकर के आकाश मार्ग से आए थे और चेक करके गए कि इन लोग के पास कितनी सेना है, क्या है उनके पास, और जाकर के रावण को बता दिया कि यहाँ पर तो एक समुद्र के तट पे दूसरा समुद्र दिखाई दे रहा है सेना का। इतनी बड़ी सेना लेके आए हैं और ये दो बड़े राजकुमार जिसको देखने से ही भय लगता है। तो और आपका छोटा भाई विभीषण अब उनके पास बैठा है और सब बता रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और रावण इतने डर गए, रावण ने सोचा कि हाँ अब क्या करेंगे। तो उसने फिर से मीटिंग किया, फिर वापस शुरू किया अपना क्या किया जाए आगे का प्लानिंग। तो यहाँ पर रामचंद्र ने 3 दिन के लिए समुद्र से प्रार्थना करने के लिए पूजा करने का अनुष्ठान किया। लक्ष्मण इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। लक्ष्मण सोचे क्या आप समुद्र से भीख मांगेंगे, हम लोग क्षत्रिय है, आप स्वयं भगवान हो, आप क्यों इससे भीख मांगोगे, वो आपका दास है, वो आएगा आपके आदेश पे, आदेश दे दो उसको। रामचंद्र ने कहा नहीं ये तरीका ठीक नहीं है, विभीषण का सुझाव ठीक है, हम उनकी उपासना करेंगे, उनकी पूजा करेंगे और वो आएंगे और हमें मार देंगे। 3 दिन और 3 रात तक रामचंद्र ने उपवास किया, लेकिन वो मूर्ख समुंदर वो आया ही नहीं और उसने रामचंद्र का अपमान किया। तो रामचंद्र ने फिर अपनी दिव्य लीला प्रस्तुत करने का प्लान बनाया, क्योंकि ऐसे कभी कभी रामचंद्र तो हमेशा ऐसे कार्य करते थे कि साधारण मनुष्य की तरह किए जाए, लेकिन कभी कभी ऐसे कार्य भी उन्होंने किए हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता। जैसे धनुष तोड़ दिया था, ये कोई साधारण कार्य नहीं है। अब समुद्र को सुखाने के लिए भगवान तैयार हो गए, तो अपना शौर्य अपना भगवत्ता कभी कभी दिखाते हैं। तो रामचंद्र ने संधान किया बाण का। पहले तो सौरों ने एक बाण लिया और एक साथ सैकड़ों बाण समुद्र की ओर फेंक दिए, और केवल इतने से ही समुद्र में सुनामी आने लगी। आकाश में सब देवता डर गए, आकाशवाणी होने लगी, रामचंद्र प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बड़ी बड़ी मछलियां भाग गई, समुद्र पूरा खाली होने लगा, समुद्र में तूफान आ गया। लक्ष्मण ने भी हाथ पकड़ लिया भगवान का, दौड़ करके गए। लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु ऐसा क्रोध मत कीजिए, ये सब नष्ट हो जाएगा, ऐसा क्रोध मत कीजिए। तो रामचंद्र ने कहा, कुछ नहीं उत्तर दिया रामचंद्र ने। उनका क्रोध समाप्त नहीं हुआ। देवताओं लोग ने प्रार्थना शुरू कर दी, प्रभु प्लीज आप क्रोध मत कीजिए, सब प्रलय हो जाएगा। लेकिन रामचंद्र का क्रोध शांत नहीं हुआ। रामचंद्र ने सीधा ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और ब्रह्मास्त्र को संधान भी किया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र का संधान किया, तुरंत समुद्र हाथ जोड़ करके आ गया, क्षमा कर दीजिए, मैं गलती हो गई, मैंने सोचा कि आप साधारण मनुष्य है, लेकिन अब जाके पता पड़ा कि यू आर द बॉस, मैं गलती कर दिया, आई एम सॉरी। ऐसा सब प्रार्थना करने लगा और मुझे शरण में मुझे मार दो। वो तो सुना था ना अभी कि मेरा व्रत है, शरण में आएगा तो अभय दे देंगे, तो मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान ने कहा कि देखो मैं तुम्हें क्षमा तो कर देता हूँ, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र का क्या करूँ, इसको छोड़ना पड़ेगा, अब तो संधान हो गया है और मेरा बाण कभी वापस नहीं जाता है, इसका क्या करें। तो समुद्र ने कहा कि उत्तर दिशा की ओर
कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत असुर रहते हैं और बहुत पाप करते हैं। मैं नहीं चाहता कि समुद्र मेरा उपयोग वो लोग करें, तो आप वही ब्रह्मास्त्र से नॉर्थ साइड के जितने भी असुर है वो सबको ख़त्म कर दो। जैसे आजकल कोरोना नाम का ब्रह्मास्त्र घूम रहा है पूरे विश्व में, और जो सबसे पापी है उन सबके कर दोष का सबके अपने अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। सो भगवान ने ब्रह्मास्त्र फेंका और सारा ऊपर पूरा इलाका जल गया, ख़त्म हो गया। और भगवान ने कहा कि इसका मार्ग बताओ कैसे जा सकते हैं। तो समंदर ने कहा कि ये तो आपकी वानर सेना में ही हो जाएगा। आपके पास जो ये नल है ये इंजीनियर है, विश्वकर्मा का पुत्र है, विश्वकर्मा का बेटा है, इसको सब आता है, ये सब कुछ कर सकता है। एक्चुअली नल के पास बहुत शक्ति थी। नल के पास ऐसी शक्ति थी, वो केमिस्ट भी था, इंजीनियर भी था, वो केमिकल का उपयोग करना भी आता था, सब प्रकार के अलग अलग चीज़ों को मिश्रण करना आता था। वो किसी भी चीज़ को मिश्रण करके उसका रंग बदल सकते थे, उसका पूरा लिक्विड में से स्टोन बना सकते, स्टोन में से लिक्विड बना सकते थे। ऐसी ऐसी शक्तियाँ उसके पास थी। उसके पास ऐसी शक्ति थी कि दो चीज़ को इकट्ठा करेंगे, आपको छुएंगे नहीं, दो चीज़ को इकट्ठा करेंगे आपके सामने और आप प्रसन्न हो जाएंगे। बस आजकल तो हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है कि आप मेडिसिन लोगे तब आपकी एंग्जाइटी दूर होती है, लेकिन वो मेडिसिन का सिस्टम नहीं जा रहा, उसके पास ऐसी शक्ति थी कि दो चीज़ को मिक्स करेंगे और आप प्रसन्न हो जाएंगे, और आपको दुखी करना है तो वो दूसरी दो चीज़ को मिक्स करेंगे और आप दुखी हो जाएंगे। ऐसी शक्ति थी उसके पास। सो एक्सपर्ट। उसने ही बनाया था ये किष्किंधा का जो महल है, वो उसने बनाया था। यहाँ पर ये बाली और ये सुग्रीव जो रहते थे, ये वो पूरा महल पत्थर से बनाया था, पूरा पूरा बोर्ड महल पूरा पत्थर से, बिग बिग स्टोन। और कैसे बनाए थे? कोई स्क्रू, कोई सीमेंट, कुछ नहीं, नो फेविकोल, नथिंग, कोई बोल्ट स्क्रू, कुछ नहीं। उसको पत्थर को इस तरह से, एक पत्थर को दूसरे पत्थर से ऐसे फिक्स किया था कि वो फिक्स हो गया, वॉल बन गया पूरा, जैसे पजल होती है ना, ऐसे। तो इतना बड़ा पत्थरों से बना हुआ स्टोन का महल वो नल ने बनाया था। वो सो एक्सपर्ट। वो पत्थर को तैरा सकता था, पत्थर को पानी में तैरा सकता था, कुछ भी उसको आता था कि किस तरह से किसी वस्तु का वेट कम कर सकता है, पेड़ को भी तैरा सकता था। ऐसी सब शक्तियाँ थी उसके पास। तो नल को भेजा, नल को कहा कि अरे तुम्हारे पास ये शक्ति है तो तुम इसका उपयोग करो। तो कहा कि ठीक है। तो सब पत्थर, सारे आसपास से बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पत्थर सब उठा करके यहाँ पर सेतु का निर्माण अपना आरंभ करते हैं, यहाँ सेतु बनाना शुरू करते हैं। तो सब वानरों को इकट्ठा करने का आदेश मिल गया कि बड़े बड़े पत्थर लेके आइए। और ये डिस्टेंस था 100 योजन का, मीन्स 800 माइल का ये डिस्टेंस था जिस पर ये ब्रिज बनाने का था, राम सेतु जो हम कहते हैं। ये इतना लंबा सेतु था और ये सेतु को बनाने के लिए अनेक पत्थर की आवश्यकता थी। ऐसे मानते हैं, आज भी आप देख सकते हो कि कुछ कुछ पत्थर सेतु के, जो पत्थर तैरते हैं पानी में, ऐसे पत्थर आज भी आपको शायद देखने को मिलता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं द्वारका में भी ऐसे पत्थर है कि जो पानी में तैर रहे हैं। ऐसे कई जगह पर ऐसे पत्थर है कि जो सेतु बंध में उपयोग हुए थे। तो इस सेतु बंध से कई सारी कथाएं जुड़ी हुई है, लेकिन इन लोगों ने 5 दिन में ये सारा सेतु बना दिया था। पहले दिन उन्होंने 100 माइल का सेतु बनाया था, लेकिन दूसरे दिन उनका उत्साह बहुत बढ़ गया। बोले ये 100 माइल तो देखो आराम से बन गया, तो दूसरे दिन और मेहनत करेंगे। दूसरे दिन उन्होंने 150 माइल का सेतु बनाया, तो 2 दिन में 250 माइल तो कवर कर दिया था। और मेहनत किया, दूसरा दिन उत्साह और बढ़ गया। तीसरे दिन उन्होंने 200 माइल का सेतु बना दिया, तो 450 माइल का। 3 दिन में तो 450 माइल का बन गया था, और 5 दिन के अंदर 800 माइल कंप्लीट कर दिया था। तो इस तरह से उन्होंने 5 दिन में ये पूरा सेतु का निर्माण कर दिया। लेकिन ये सेतु के निर्माण के साथ जुड़ी हुई कुछ कथाएं ऐसी भी है, जैसे हनुमान जी को बड़े बड़े शिलाएं लाने के लिए भेजा गया था। तो हनुमान जी
एक बार ऐसा भी हुआ था कि वो शिला लेने के लिए नॉर्थ में गए थे और जहाँ से वो शिला के रूप में गोवर्धन पर्वत को लेके आए थे। गोवर्धन पर्वत जो है उसमें बहुत सारी शिलाएं हैं, तो वो सोच रहे थे कि गोवर्धन ऑलरेडी शिव जी की सेवा में था और शिव जी की सेवा से उनको विष्णु या नारायण या कृष्ण की सेवा में लाने के लिए ले। तो हनुमान ने सोचा कि इतना बड़ा पर्वत है तो इसको उठा करके रख देते, काम अपना आसान हो जाएगा। लेकिन बीच में 5 दिन समाप्त हो गए, समाचार प्राप्त हो गया कि सेतु बन गया है, अब बड़े ज़्यादा पत्थरों की आवश्यकता नहीं है। तो हनुमान ने गोवर्धन को लेकर पहुँचे थे वृंदावन तक, ब्रज तक। अब मैसेज मिल गया कि आवश्यकता नहीं है, तो उन्होंने वो पत्थर को वहीं पर, गोवर्धन को वहीं पर छोड़ दिया, भाई तुम रहो यहाँ पर ही, मैं तो जाता हूँ। तो गोवर्धन ने कहा ये तो गलत बात हो गई, मैं शिव जी की सेवा कर रहा था और तुमने उधर से उठा दिया मुझे नारायण की सेवा, विष्णु की सेवा के लिए, अब रामचंद्र की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ, उसमें भी आपने मना कर दिया, ये तो अन्याय हो गया मेरे साथ। तो हनुमान ने कहा कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, यही भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट होएंगे भविष्य में और 7 दिन तक तुम्हें अपने हाथ पर उठा के रखेंगे और अधिकतर समय तुम्हारा कृष्ण स्वयं भगवान अधिकतर समय तुम्हारे साथ व्यतीत करेंगे। ऐसे कुछ पुराणों में इस प्रकार की कथा है गोवर्धन को लेकर के। और साथ साथ में वो एक स्क्विरल जो गिलहरी है उसकी कथा भी इसके साथ जुड़ी हुई है कि गिलहरी जो थी वो भी इसमें अपना एक एक कण लेकर के एक छोटा छोटा उसने आदेश सुन लिया कि यहाँ पर सेतु बनाना है रामचंद्र की सहायता करने के लिए, तो जो यथाशक्ति यहाँ पर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करके इसमें पत्थर डाले। तो गिलहरी ने सुना कि अच्छा तो हम भी करते ये काम, रामचंद्र का जो सेवा हो जाए। तो गिलहरी ने अब छोटा पत्थर उसके हाथ में जितना आता छोटा कंकड़ लिया, उसने डाला, दौड़ के गई, दूसरा लेके आया डाला, दौड़ के गई, तीसरा लेके आया डाला। तो कुछ भगवान हंसने लगे कि ये क्या है। तो रामचंद्र को कहा कि नहीं, वो अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर रही है और तुम अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर रहे हो, इसलिए कितना क्वांटिटी में सेवा करते हो, क्या सेवा करते हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप कितना समय दे रहे हो भगवान को, कितना समर्पण है आपका, वो इम्पोर्टेंट है। सो द पॉइंट हियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप अपनी सेवा से दूसरों की सेवा की तुलना मत कीजिए कि आपकी सेवा कैसी है और दूसरों की सेवा कैसी है, इस प्रकार की तुलना मत कीजिए। क्या सेवा कर रहे इसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। हमें क्या तुलना करनी चाहिए या क्या हमें सीखना चाहिए कि मैं मेरा 100% भगवान की सेवा में दे रहा हूँ कि नहीं। वो 100% आपका कुछ भी हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप भगवान ये नहीं देखते कि आप कौन सी सेवा कर रहे हो या कैसी सेवा कर रहे हो। भगवान देख रहे हैं कि आप अपना पूरा शक्ति सेवा के लिए उपयोग कर रहे हो, बस यही देखते हैं। और ये समझ लेना कि जितना गिलहरी से भगवान प्रसन्न हुए थे उतना सभी वानर से प्रसन्न हुए। अर्थात ऐसा नहीं है कि एक छोटे कंकड़ डालने वाले को से कम प्रसन्न होंगे और बड़ा बड़ा शिला डालने वाले ज़्यादा प्रसन्न, ऐसा नहीं होता है। जो भक्त अपने जीवन का उपयोग करता है पूर्ण रूप से भगवान की सेवा के लिए, कौन कितना लंबा जीता है इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कौन कैसा जीवन जीता है इससे फ़र्क पड़ता है। तो जो जीवन जो है वो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा के लिए अर्पित हुआ, वही जीवन ग्लोरियस है। अन्यथा तो लोग ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं कि जो सेवा देते हैं, लेकिन ये जो सेवाएं है वो हमारी क्षमता के अनुसार करने पर ही हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और एक चीज़ दूसरी कथा इसके साथ जुड़ी हुई है कि भगवान ने देखा कि ये लोग भी प्रयास कर रहे हैं, तो हम भी चलो एक पत्थर डालते, हम भी थोड़ा बहुत कुछ सेवा उनको सहयोग करते। तो भगवान ने पहले बोला कि ऐसे पहले थोड़ा छोटा पत्थर डाल के देखते हैं, अगर वो तैर जाता है तो फिर बड़ा पत्थर डालेंगे। तो पहले एक पत्थर डाला, भगवान ने फेंका तो डूब घुस गया अंदर, पानी में डूब गया। तो रामचंद्र बोले कि ये क्या हो गया, मेरे से पत्थर तैर नहीं रहे, पर और एक पत्थर देते। दूसरा पत्थर लिया, फेंक दिया पानी में, डूब गया। तो
हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी को कहा कि ये क्या रहस्य है भाई, तुम लोग डालते हो तैर रहा है और मैं डालता हूँ तो डूब रहा है। हनुमान जी ने कहा ऐसा कोई रहस्य नहीं है, इसमें बड़ी सिंपल बात है, हम जिस पत्थर को फेंकते हैं उस हर एक पत्थर पे आपका नाम लिखते हैं राम, तो आपका नाम में आपसे ज़्यादा शक्ति है कि राम नाम लिखने वाला पत्थर पानी में तैर जाता है। और आप ये क्यों भूल जाते हो कि जिसको राम के नाम का आश्रय हो तो कभी डूब ही नहीं सकता, और जिसको आप फेंक दोगे, जिसको आप डुबा दोगे, जिसको आप त्याग दोगे, उसको वो तो तैर ही नहीं सकता, वो तो डूबने ही वाला है। जिसको आपका आश्रय नहीं प्राप्त हुआ, जिसको आपका शरण प्राप्त नहीं हुआ, उसका तो यही हाल होने वाला है। इसलिए उसको नाम का आश्रय लेना चाहिए। आपसे बड़ा आपका नाम है, राम से बड़ा राम का नाम। वो पत्थर भी तैर जाएंगे जिस पे लिखा राम का नाम। ऐसे कई कवियों ने इसके विषय में कुछ सॉन्ग्स भी बनाए हैं। तो इस तरह से रामचंद्र भगवान के नाम में उतनी ही शक्ति है जितनी, उनसे अधिक शक्ति जितनी राम में है। इसलिए आप बड़े भाग्यशाली भक्त हैं कि आप निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, राम का नाम जप कर रहे हैं, और ये जप करते 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 आप इतनी शक्ति प्राप्त करोगे कि जो रामचंद्र खुद में वो शक्ति नहीं, वो आप ऐसे आशीर्वाद, ऐसे कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। आप सोचिए कितना सौभाग्य है हमारा कि हम भगवान के नाम का इस जीवा से उच्चारण कर सकते हैं। संसार में इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो ही नहीं सकता कि आप अपने मुख से भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हो। इससे बड़ा कोई आशीर्वाद, इससे बड़ा कोई वरदान आपको नहीं मिल सकता कि आप 16 माला रोज जप कर रहे हो। अगर आप 16 माला जप रोज कर पा रहे हो तो आप समझ लेना कि आपको संसार का सबसे बड़ा वरदान प्राप्त हो गया है। इससे बड़ा कोई वरदान प्राप्त नहीं हो सकता है। और यही सौभाग्य है कि आपको चैतन्य महाप्रभु की कृपा इस तरह से आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से रामचंद्र के नाम का आश्रय लेना चाहिए। कल हम चर्चा करेंगे, रामचंद्र सेतु पार करके वहाँ पहुँचे, उसके बाद विभीषण ले जाते हैं रामचंद्र को, रावण का महल दिखाते हैं, रावण की लंका दिखाते हैं, और सुग्रीव जो है वो रावण पर हमला करते हैं। इसके विषय में कल हम चर्चा करेंगे कि इसके साथ रावण का कुछ इतिहास जुड़ा हुआ है, रावण को शाप मिले हुए हैं, तो उसकी चर्चा हम कल आपको करेंगे। साथ साथ में युद्ध का पहले का जो समय है उसका भी हम संक्षिप्त में आपके साथ चर्चा करेंगे। सो आज हम यहाँ पर इस कथा को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे रामचंद्र की चर्चा करने के लिए। हरे कृष्ण।